हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? बिल्कुल मस्त झकास एकदम जिंदगी मजे में कट रही होगा और आपकी पढ़ाई बैक टू बैक चल रहा होगा। एकदम मन लगा कर माहौल बना कर पढ़ रहे होगे। तो इसके तहत हमने सोचा कि एक न्यू एकदम ताजा एकदम फ्रेश एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है परसेंटेज प्रतिशत। प्रतिशत को पूरा मैं बेसिक से बताने वाला हूँ, पूरे जमीन के अंदर से खगोल के चलेंगे आसमान की ऊंचाइयों पर। क्लियर है? मतलब टॉप लेवल तक ले जाएंगे, आसमान तक ले। क्लियर है? सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। जो परसेंटेज के बारे में कुछ नहीं जानता तो सही टाइम पे सही जगह आए हो भैया, क्योंकि यहाँ पे पूरा बेसिक से बताने वाला हूँ। जो परसेंटेज को जानता ही नहीं कि परसेंटेज एक्चुअली में होता क्या है, परसेंटेज में हमको पढ़ना क्या होता है, परसेंटेज में क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, सभी चीज़ें होगी। क्लियर है? समझ होंगे। देखिए, परसेंटेज पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना हमें सांस लेना जरूरी है। क्यों? देखिए, परसेंटेज जो है अर्थमेटिक का जड़ है। जिस तरह हम घर बनाते हैं तो नींव डालते हैं, यानी बेस बनाते हैं, जड़ उसी को जड़ बोलते हैं, बेस बनाया जाता है, उस पर मकान खड़ा होता है। उसी तरह अर्थमेटिक का जड़ क्या है, बेस क्या है, जो आधार क्या है, परसेंटेज है। परसेंटेज के बिना कोई भी एक्सरसाइज नहीं हल कर पाओगे अर्थमेटिक के। इसी के भरोसे सभी एक्सरसाइज बैठा है कि परसेंटेज खत्म होगा तो आगे एक्सरसाइज बढ़ पाएगा। क्यों? समझे कि नहीं समझे? देखिए, अर्थमेटिक कोई भी एक्सरसाइज उठाइएगा, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, SC&S आइएगा, मिक्सर एंड डेलीगेशन या पार्टनरशिप है या टाइम एंड वर्क है, भाई कोई भी एक्सरसाइज लोगो सभी में परसेंटेज का यूज है। इसके बिना हो ही नहीं सकता, इसलिए परसेंटेज को पूरा फिनिश करेंगे। क्लियर है? पूरा बेसिक से जानते हैं, समझ गए ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर किस बात की। देखिए, परसेंटेज एक्चुअली में होता क्या है इसके बारे में पहले जान लेते हैं। थोड़ा जान लीजिए परसेंटेज है क्या, है ना? परसेंटेज है क्या, इसको हिंदी में बोलते हैं भाई प्रतिशत। हिंदी में बोलेंगे प्रतिशत। देखिए जरा इसको देखो तो PER, इसको पढ़ते हैं पर। PER, पर का मतलब होता है एक, एकलौता, मतलब एक हो जाएगा, या एक भाग, एक यूनिट, एक इकाई, एकलौता एक अंक, इसी को बोलते हैं पर। पर का मतलब क्या समझे? एकलौता एक अंक, एक यूनिट, एक इकाई, एक भाग। क्लियर है? सेंट का मतलब आपने क्या समझा? सेंट का मतलब होता है 100, सेंट का मतलब 100, सेंट का मतलब आपने क्या समझा? 100। यानी यहां से निकला सेंट का मतलब 100, पर का मतलब एक, मतलब 100 में से एक भाग, 100 में से एक यूनिट, 100 यूनिट में से 1 यूनिट, यही कहलाता है परसेंटेज। क्लियर है? 100 में से एक यूनिट, 100 में से एक यूनिट, यही कहलाएगा परसेंटेज। क्लियर है? देखिए हिंदी में समझ लीजिए, प्रति का मतलब क्या? एक, और शत का मतलब 100। 100 में से एक, 100 में से एक, 100 में से एक, यही कहलाएगा प्रतिशत। क्लियर है? समझे कि नहीं समझे? इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो 1/100 को हम लिख सकते हैं 1%। क्लियर होगा? अगर कोई पूछ दिया आपसे 1% बराबर क्या होगा तो आप बोलेंगे 1/100। अगर कोई पूछ दिया आपसे 1/100 बराबर क्या होगा तो आप बोलेंगे 1%। इतनी बातें समझ में आई? अब फ्रेंड समझिएगा, अगर मैं यहाँ क्रॉसपॉन्डिंग गुना कर दूं तो 100 से इसमें, या 100 से दोनों साइड गुना कर दूं, बात सेम ही है। अगर इसमें 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 100% होगा कि नहीं होगा? इसमें 100 से गुना करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा 1। यानी यहाँ से क्या निकला? 100% इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा, या 1 इक्वल टू क्या होगा? 100% होगा। क्लियर है? ये दो बातें समझ में? यस। चलो यहाँ से आपने क्या जाना? परसेंटेज के बारे में। क्लियर है? 100% बराबर 1, या 1 बराबर क्या होगा? 100%। इतनी बातें समझ में आई? आप बोलेंगे बिल्कुल। यहाँ मैं एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये बनाया हमने एक का भाई डब्बा, और इस डब्बा में है दूध, अमूल का दूध। दूध पीता है इंडिया, सॉरी अमूल पीता है इंडिया। क्लियर? इस डब्बे में क्या है? दूध है, और इस डब्बे में दूध यहाँ तक भरा हुआ है। क्लियर होगा? यहाँ तक भाई दूध भरा हुआ है। 1 2 3 4 5, यानी इसका कैपेसिटी कितना है? 5 लीटर का, 5 यूनिट का। इसका कैपेसिटी कितना है भाई? 5 लीटर का, है ना? जिसमें से 5 लीटर में से कितना दूध भरा है भाई? दूध कितना भरा हुआ है आप बताएंगे? 3 यूनिट, 1 2 3, 5 लीटर कैपेसिटी है और 3 यूनिट भर गया है। यानी नीचे वाला डिनोट किसको करता है? टोटल वैल्यू को, टोटल वैल्यू को। और ऊपर वाला किसको डिनोट करता है? फिल को, कितना भरा हुआ है। यानी आपने यहाँ से क्या जाना? नीचे वाला नंबर ओरिजिनल वैल्यू को डिनोट करेगा 5। 5 क्या है? टोटल है। और ऊपर वाला क्या है भाई? 3। 3 कितना? 3 कितना है भाई? 3 उसमें दूध भरा हुआ है डब्बे में। क्लियर है? तो खाली कितना बचेगा? यानी एम्प्टी खाली कितना बचेगा भाई? आप बताएंगे 2 यूनिट, है ना? गिन के भी देख लेते हैं। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 2 लीटर खाली है। क्लियर होगा? समझे कि नहीं समझे? मतलब 5 लीटर इसका कैपेसिटी है, 5 लीटर में से 3 लीटर भरा हुआ है और 2 लीटर खाली है। तो यहाँ से आपने जाना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है नंबर, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे भाई? फ्रैक्शन। भिन्न। 3/5 क्या है? ये फ्रैक्शन है। 3/5 को क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन में।
क्लियर है, फ्रैक्शन है। जो बट्टे में नंबर आता है उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। तो आपको फ्रैक्शन पहचानने में दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं होगा। क्लियर है। देखिए फ्रेंड्स, एक लड़का बोला कि जो आपने ये डब्बा में दूध भरा है, हमको न समझ में आया कि 3/5 मतलब कितना इसमें दूध भरा हुआ है, ये बिल्कुल नहीं समझ में आया। हमको पता है परसेंटेज में इसमें दूध कितना भरा हुआ है, मतलब इस डब्बे में कितना % दूध भरा हुआ है, तो समझिएगा, और कितना % खाली है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस जो फ्रैक्शन दिखा रहे हैं इस फ्रैक्शन में 100% से गुना कर देंगे, है ना, 100% से गुना कर देंगे फ्रैक्शन से। तो 5 से अगर इसको काटेंगे तो कितना होगा, 20 होगा। क्लियर है। अगर गुना कर देगो तो कितना होगा, 60%। क्लियर है। यानी इस डब्बा में कितना प्रतिशत दूध है, आप बोलेंगे 60%। यस या नो। तो खाली कितना होगा, 100 में से 60 भरा हुआ है तो खाली कितना होगा, 40%। बातें समझ में, यस या नो। क्लियर है। तो आपने यहाँ से क्या सीखा कि जो फ्रैक्शन में वैल्यू रहे, फ्रैक्शन में जो नंबर फ्रैक्शन में रहेगा, अगर उसको प्रतिशत में चेंज करना चाहते हो तो 100% से गुना कर देंगे फ्रैक्शन में, वो वैल्यू हो जाएगा प्रतिशत में। क्लियर है, समझे कि नहीं समझे, क्लियर होगा। ये जो 3/5 ये काम कैसे करता है समझिएगा। ये 3/5 जो है, क्लियर है, 3/5 भाई समझिए। 3/5 है, मैं 1 से गुना कर दूं, 1 से गुना कर दूं तो क्या इस फ्रैक्शन में कुछ फर्क पड़ेगा, आप बोलोगे चुल्लू भर भी फर्क नहीं पड़ेगा भाई। 1 से गुना करने पर थोड़ा सा भी फर्क नहीं है, 1 से गुना करेंगे 3/5 हो जाएगा। क्लियर होगा, आगे समझे। 3/5, 1 का मतलब हमने अभी समझाया, 1 का मतलब होता है 100%। कितना भाई, 1 का मतलब होता है 100%। तो एक जगह पर 100% पुट कर दें, है ना। अगर आप 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 20, और गुना कर देंगे तो 60%। यस या नो। यानी ये प्रक्रिया ऐसे काम करती है, पहले 1 होता है, उसके बाद 100, उसके बाद परसेंटेज में चेंज होता है। यस या नो। लेकिन हम डायरेक्ट 100% से गुना करते हैं, न कि 1 से। समझे कि नहीं समझे, लेकिन ये पैदा ऐसे हुआ है, समझ गए, ये प्रक्रिया ऐसे काम करती है। क्लियर होगा। तो अभी तक आपने फ्रेंड्स क्या सीखा, प्रतिशत क्या होता है, और आपने ये जाना कि फ्रैक्शन को पहचानेंगे कैसे। उसके बाद आपने जाना कि फ्रैक्शन को जो फ्रैक्शन जो है भिन्न है उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, 100% से फ्रैक्शन में गुना कर देंगे, वो वैल्यू प्रतिशत में हो जाएगी। क्लियर है। और ये प्रतिशत में वैल्यू आया है कैसे काम करता है, तो इस प्रकार। ये अभी तक इतना ही आपने जाना और हमने यही बताया। क्लियर है। तो यहाँ तक किसी भाई बंधु को, किसी को भी थोड़ा सा भी चुल्लू भर भी डाउट है, नहीं होगा। क्लियर है। तो आगे मैं बढ़ सकता हूँ, चलिए आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए आगे और कुछ बातें जान, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है। क्लियर है। परसेंटेज में बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है, सभी को बताने वाला हूँ, पूरा बेसिक से बता रहा हूँ। क्लियर होगा। तो इधर उधर जाने के भाई शांतिपूर्वक बैठे रहे, पूरा माहौल बना देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी ना आपने जाना कि 1/1 ये क्या है भाई, 1/1 आप बोलेंगे फ्रैक्शन है ना। 1/1 क्या है, फ्रैक्शन है। अगर मैं इसको प्रतिशत में चेंज करना चाहता हूं तो करूंगा क्या, 100% से गुना कर दूंगा तो आ जाएगा कितना, 100%। क्लियर है, यस सर नो। तो फ्रैक्शन को कैसे करना है प्रतिशत में चेंज, 100% से गुना कर। नेक्स्ट मैं फ्रैक्शन ले रहा हूँ 1/2, इसको हमको चेंज करना है भाई किसमें, प्रतिशत में। तो 1/2 लिखना है, 100% से गुना करेंगे। यस सर नो। अगर आप 100% से गुना करोगे तो ये तो नंबर कट ही जाएगा ना, तो कितना होगा, 50 बार में, यानी 50%। क्लियर होगा। नेक्स्ट वैल्यू लिया हमने 1/4, इसको चेंज करना है ना प्रतिशत में, तो करेंगे क्या भाई, 100% से गुना। क्लियर है। अगर मैं 4 से काट दूँ तो कितना आएगा, 25%। यस या नो। नेक्स्ट हमने फ्रैक्शन लिया 1/5, इसको चेंज करना है भाई किसमें, प्रतिशत में, तो 100% से गुना कर दूंगा ना, तो कितना होगा भाई, आप बोलेंगे भाई होगा 20%। यहाँ तक किसी भाई बंधु सखा को प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट हमने वैल्यू लिया 1/7, इसको बदलना है प्रतिशत में, तो 1/7 में 100% से गुना कर दीजिए, कितना आएगा देखिए, कटेगा तो अब नहीं, तो ऊपर चले जाएगा, यानी 7 से भाग दे देंगे। यस सर, अगर 7 से भाग दो तो कितना होगा, 7 से करोगे 7 कम 7, या 14 को आना बोले 14 सते 98, यानी यहाँ पर होगा कितना भाई, 14 से ही 2/7। यस से नो। क्लियर है। 14 से ही 2/7, अरे 7 से भाग दोगे तो 14 बार में जाएगा, 14 बार में शेष ऊपर दो, और जिससे भाग दे वो नीचे, ही तो बातें पता है। इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न। क्या बोलेंगे, मिश्रित भिन्न, यह है मिश्रित भिन्न। क्लियर होगा। तो 1/7 को प्रतिशत में चेंज करते 14 से ही 2/7 आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम वैल्यू लिया 1/9, है ना, इसको प्रतिशत में चेंज करना है, तो 1/9 लिखिए और 100 लगाएंगे, है ना, कितना होगा, अगर 100% में गुना करेंगे, 9 से इसमें भाग देंगे तो होगा 11 से ही 1/9%। क्लियर होगा। अगर अगला वैल्यू लो 1/10, तो इसको करने के लिए अगर 1/10 लगाकर 100%, सिर्फ 100% से गुना कर दीजिए, आ जाएगा हमारा 10%। यस से नो। तो किसी भाई बंधु को प्रॉब्लम है किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करने में, है ना,
फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करेंगे, 100% से गुना करेंगे, काटेंगे या कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो भाग होकर कर हमारा आ जाएगा परसेंटेज में वैल्यू। क्लियर होगा, यहाँ तक किसी भाई बंधु को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ से आपने सीखा कि 1/2 1/4 मतलब ऊपर एक रहेगा नीचे कोई भी वैल्यू रहेगा तो इस तरह निकालेंगे। देखिए इस प्रकार हम कुछ फ्रैक्शन का वैल्यू लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। क्लियर है, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी हम फ्रैक्शन का जो वैल्यू लिखने वाला हूँ, प्रतिशत वैल्यू, इसी के आधार पर पूरा परसेंटेज अड़ा हुआ है जो अब मैं बताने वाला हूँ। तो बस बिट आराम से देखिए। देखिए गाइस अगला क्या है, अभी आपने सीखा 1/1 बराबर कितना होगा, मतलब 1/1 का प्रतिशत वैल्यू कितना होगा 100%, है ना। और 1/2 का क्या होगा, आपने से बोलेंगे 50%। 1/3 का क्या होगा, आप बोलेंगे 33 से ही 1/3%, है ना। क्लियर है, 3 कैसे आएगा, 100% से गुना करेंगे, 3 से भाग देंगे, आ जाएगा इतना। क्लियर होगा, 33 से 99 होगा, 1 से बचेगा 1/3। समझे कि नहीं समझे। और 1/4 बराबर होगा फ्रेंड्स 25%। क्लियर होगा। और 1/5 बराबर कितना होगा भाई 20%। और 1/6 बराबर होगा 16 से ही 2/3%। ये मैं कुछ फ्रैक्शन का प्रतिशत वैल्यू लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, इसी पर सारा परसेंटेज का खेल है। क्लियर होगा, तो आप बने रहिए वीडियो का अंत तक। नेक्स्ट है 1/7। 1/7 को याद रखेंगे 14 से ही 2/7%। क्लियर होगा। 1/8 को याद रखना भाई 12 से ही 1/2%। क्लियर है। 1/9 बराबर याद रखेंगे 11 से ही 1/9%। क्लियर है। 1/10 बराबर याद रखना है 10%। क्लियर है। 1/11 के बराबर याद रखना 9 से ही 1/11%। क्लियर है। नेक्स्ट समझिएगा 1/12 बराबर होगा वैल्यू 8 से ही 1/3%। 1/13 का याद रखना है 7 से ही 9/13%। क्लियर होगा। 1/14 को याद रखेंगे भाई कितना 7 से ही 1/7%। क्लियर होगा। 1/15 को याद रखना है भाई क्या भाई 6 से ही 2/3%। बातें समझ में आ रही है ना। क्लियर है। 1/16 के 6 से ही 1/4%। 1/17 को याद रखेंगे आप 5 से ही 15/17%। नेक्स्ट 1/18 5 से ही 5/9%। क्लियर है। 1/19 5 से ही 5/19%। 1/20 कितना होगा भाई 5%। 1/25 4%। क्लियर होगा। 1/25 4%। नेक्स्ट होगा 1/30 3 से ही 1/3%। 1/1 नेक्स्ट लेते हैं 40 2 से ही 1/2%। और 1/50 याद रखेंगे 2%। देखिए फ्रेंड्स ये सभी वैल्यू मैंने फ्रैक्शन का वैल्यू प्रतिशत वैल्यू याद होना चाहिए, पूरा दिमाग में याद होना चाहिए, दिलो दिमाग से याद कर लेंगे। अगर ये याद करते हो तो आधा परसेंटेज क्वेश्चन को देखते ही उड़ा देगो। कैसे देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन में ये सभी फ्रैक्शन ये जो सभी प्रतिशत वैल्यू लिखा रहता है लिख देगा 33 से 1/3% दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो वहाँ पर ना ही 100 से गुणा करना होगा ना ही भाग देना होगा। जब याद रहेगा तो डायरेक्ट हम 1/3 का यूज कर लेंगे, या 1/3 रहेगा और इसका यूज करना होगा तो हम ना ही 100 से गुना भाग करना होगा, डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख लेंगे। क्लियर होगा, समझे कि नहीं समझे। सभी उसी प्रकार है, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, यही सभी बेसिक है। क्लियर है, अगर इसको याद रखते हैं तो आधा क्वेश्चन को उड़ा सकते हो भाई। क्लियर होगा, तो ये वैल्यू सभी याद होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी वैल्यू कैसे आया आपको पता होगा, 100 से गुना करेंगे तो ये सभी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। क्लियर होगा, समझे कि नहीं समझे। मान लीजिए हम 1/9 को प्राप्त करना है तो 100 से गुना करेंगे 9 99 11 से 1/9%। यस सर नो, क्लियर होगी। अब बोलेंगे भाई बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक किसी भाई बंधु को डाउट नहीं होगा। देखिए अगर ये याद है तो इससे बहुत ज़्यादा मतलब किसी भी फ्रैक्शन का आप परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इनमें देखते हैं आगे, देखिएगा कैसे मैं बनाऊंगा ये, अगर ये सभी वैल्यू याद रहेगा तब। तो गाइस तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, देखिए अपनी आपने जाना 1/4 बराबर 1/4 क्या होगा भाई, आप बोलेंगे 25% होगा, है ना। 1/4 का प्रतिशत वैल्यू कितना होगा 25%, है ना। क्लियर है। तो मैं पूछ दूं 2/4 बताइए, 2/4 है ना।
1/4 होता है 25%, तो 2/4 कितना होगा, देखिए यहाँ 1 है, ये डबल हो गया तो कितना होगा 50%। यस चलो, ये वैल्यू पता होगी तब तो सेकेंडों में निकाल लोगे, क्लियर होगा। ये तो आसान है, अभी लेंगे बड़ा बड़ा, अभी देखते रहो। अभी आगे ले लेते हैं 3/4, है ना, 3/4। तो फ्रेंड्स समझिए 3/4 है, तो जल्दी से बताओ, तो दिमाग थोड़ा सा लगाओ कि क्या होगा। तो करना कुछ नहीं, 1/25, तो 3 पर कितना होगा 75%। 3 से हमने गुना करते 25 में, 25 नहीं 75। यस चलो, आसान है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं, हमने फ्रेंड्स ले लिया, मान लीजिए 1/5, 1/5 होता है 20%, है ना। तो मैं पूछूँ 2/5 बताइए, तो 2 से करेंगे 40%। यस चलो, अगर 3/5 में पूछूँ तो कितना होगा 60%। यस चलो, 3 से इसमें गुना करेंगे 60% आएगा। 1 पर इतना, तो 3 पर कितना, क्लियर है। 1 पर होता है 20%, तो 2 पर 40%। 1 पर होता है 20%, तो 3 पर कितना होगा 60%। यस चलो, यहाँ तक किसी भाई बंधु को प्रॉब्लम नहीं होगी। ऊपर वाले वैल्यू से गुना कर देंगे जो 1 पर होता है। यस चलो, देखिए फ्रेंड्स आगे समझते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 1/6, क्लियर है। 1/6, 1/6 का कितना होता है, आप बोलेंगे 16 से 2/3%। तो मैं पूछ दूँ भाई 2/6 का बताइए, 2/6 का वैल्यू कितना होगा। तो फ्रेंड्स समझिए, ये 2 को उठाना है और इसमें गुना करेंगे, 16 दूना का 32 होगा, क्लियर है। फिर 2 से ऊपर करेंगे 4 होगा, और नीचे कितना होगा 3 होगा, क्लियर है। यस नो। अब फ्रेंड्स जरा ध्यान से समझिएगा, 32 से 4/3 है, 32 से 4/3 है। तो फ्रेंड्स समझिए, ये जो ऊपर वाला नंबर दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला ये न्यूमरेटर है, और नीचे वाला नंबर दिखा रहा है वो डिनोमिनेटर है। यानी ऊपर वाला हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया, क्या हो, ये बड़ा हो गया, ये क्या है छोटा है। तो इसको हमको ऊपर वाले वैल्यू को छोटा करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे समझ लीजिए। देखिए अगर 4/3 को मैं पूछूँ तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं भाई, 1 प्लस 1/3 ऐसे लिख सकते हैं। 3 से करेंगे 3 एकम 3, 3 और 1 4, 4/3 आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे। अरे 4/3 को भाई 1 + 1/3 नहीं लिख सकते, 3 से करेंगे 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 आ जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। तो यहाँ पे समझिएगा 32 को एज इट इज उतार दीजिए 32%, और बीच में क्या होगा प्लस। ये देखिए 4/3 का हमने वैल्यू कितना निकाला, 1 + 1/3%, ये हमने वैल्यू निकाला। यस नो। अब इसको जोड़िए, 32 और 1 कितना होगा 33% होगा, क्लियर है। और ये 1/3%, ये तो होगा 33 से 1/3% है। देखिए फ्रेंड्स घबराइए मत, पेशेंस रहिए, सभी बातें समझिए। अभी तो पहले बताया हूँ, क्लियर होगा। अब इन पहले नंबर में सोचेंगे पूरा समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे नंबर लेकर बताऊंगा, आपका सभी डाउट क्लियर होगा, बस शांतिपूर्वक देखते रहिए। तो घबराइए मत, क्लियर है, घबराने का बिल्कुल नहीं। ये बातें थोड़ा सा भी तो समझ में या नहीं समझ में तो कोई बात नहीं। देखिए 2/3 इतना है, हमने पूछ लिया बताइए 4/6 का, क्लियर। ये नंबर 4/6 का, तो 1 पर हमेशा नीचे वाला बेस देखिए 6 है, तो 6 वाला चाहिए, 1/6 वाला चाहिए, है ना। तो 1/6 पर 16 से 2/3, तो 4 पर कितना होगा, इस 4 से गुना करेंगे तो 16 का 64 बनेगा, क्लियर है। 16 का 64 बनेगा, और फिर 2 से इसमें करेंगे तो 8 बनेगा, और नीचे कितना होगा 3 होगा। लेकिन ये परसेंटेज वैल्यू तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर हो गया है बड़ा, नीचे हो गया है छोटा। हमको ऊपर हमेशा छोटा चाहिए, तो छोटा करने के लिए फिर इस प्रकार हल करेंगे, क्लियर होगा। जैसे समझिएगा ये 64% तो हो ही जाएगा, प्लस 8/3 को यहाँ पे समझ लीजिए, 8/3 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2 + 2/3। देखिए 3 दूना के 6 और 2 8 होगा, समझे कि नहीं समझे। 8/3 को 2 + 2/3, 3 दूना के 6 और 2 8 होगा। तो 8/3 की जगह पर कितना लिखेंगे भाई 2%, और प्लस में कितना है 2/3, क्लियर है। यस या नो। अब जोड़ दिए 64 और 2 कितना होगा 66, और ये 2/3%। यस या नो। बताइए किसी भाई प्रॉब्लम को प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, आगे समझते हैं। नेक्स्ट नंबर लेंगे भाई, बहुत नंबर, इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पर सीधा सीधी आप सीख जाएंगे, क्लियर रहेगा। बस कोने में रहें आप। देखिए गाइस अगला नंबर लेते हैं। जैसे मैं फ्रेंड्स पूछूं 2/7 का हमको चाहिए प्रतिशत वैल्यू, 2/7 का। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए नीचे डिनोमिनेटर कितना है 7 है, तो हमको पता होना चाहिए 1/7 का। तो 1/7 होता है 14 से ही 2/7%, है ना, 14 से ही 2/7%। तो 2 के लिए चाहिए, तो ऊपर वाला नंबर डिनोमिनेटर 2 से इसमें गुना करेंगे, 14 दूना का 28, क्लियर है। फिर 2 से ऊपर करेंगे तो 4 होगा,
क्लियर है, 2 दूना के 4 और नीचे कितना 7 है तो 7 लिख देंगे और प्रतिशत। यहाँ पर जरा भाई देखिए ऊपर वाला छोटा पहले से है, नीचे वाला बड़ा है, तो इसमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारा करेक्ट आ गया। अगर बड़ा होता तो फिर भाग देना पड़ता, लेकिन हमारा पहले ही से छोटा है तो करेक्ट आंसर। क्लियर होगा। नेक्स्ट समझ लीजिए, अगर 3/7 हो जाए, 3/7 इसके लिए क्या करेंगे, फिर 3 से इसमें गुणा करेंगे, 14 3 42 बनेगा। क्लियर है, 42 और फिर 3 से उसमें 3 दूना का 6 अब बट्टे में 7% हो तो गया 42 से 6/7। अभी 6 छोटा है 7 से। क्लियर, 6 छोटा है, दिखाई दे रहा है, चश्मे लगा के देखें, 6 छोटा है 7 से तो 6/7 हो जाए। क्लियर है, जब 7 से बड़ा हो जाएगा तब भाग देने की जरूरत होगी। क्लियर होगा। नेक्स्ट समझिएगा, आगे समझते हैं। आगे हमने नंबर ले लिया भाई 3/9 है ना, 3/9। तो 3/9 के लिए क्या करना होगा, पहले 1/9, नीचे क्या डिनोमिनेटर 9 है तो 1/9 पहले पता होना चाहिए। क्लियर होगा, आराम से समझिए, नीचे डिनोमिनेटर में कितना 9 है तो 9 के लिए 1/9 पहले आपको पता होना चाहिए। तो 1/9 कितना होता है आप बताएंगे, 11 से ही 1/9%, यस या नो। तो 3 पर कितना होगा, 11 3 33, फिर 3 एकम 3 और बट्टे में 9। क्लियर है, परसेंट। अगर ये नंबर कट है तो काट लेंगे, आएगा 33 से ही 1/3%, यस या नो। क्लियर है, आप बोलेंगे भाई पूरा क्लियर हो रहा है। अब धीरे धीरे आगे अगला नंबर लेते हैं, ये समझिए। अगला मैं नंबर ले लूँ भाई 3/11, ये 4/11 ले लेते हैं, 5/11 ले लीजिए, बहुत बड़ा नंबर 5/11। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर 11 है तो 1/11 बराबर क्या होगा भाई, आप बोलेंगे 9 से ही 1/11%। क्लियर है, तो 1 पर इतना तो 5 पर कितना भाई, 5 से गुणा कर 90 45 45। क्लियर है, 5 1 कम 5 बट्टे में 11% हो तो गया। और कुछ प्रॉब्लम परेशानी दुख दर्द नहीं हो रही है। नेक्स्ट नंबर मान लीजिए 6 ले लिया, 6/11। तो करना क्या होगा, 6 से गुना करेंगे तो 9 से करेंगे, 9 6 54। क्लियर है, फिर 6 से करेंगे तो 6 एकम 6 अब बट्टे में 11%। जब ऊपर छोटा रहे, जब भी ऊपर छोटा रहे तो भाग देने की नहीं जरूरत है भाई, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बड़ा हो जाए तो फिर 11 से कर देंगे भाग और जोड़ देंगे, आ जाएगा आंसर। क्लियर है, यस या नो, किसी को परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अगला और नंबर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर को प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। क्लियर है, जैसे समझ लीजिए, हमने ले लिया नंबर 4/13 लेते हैं। देखिए 4/13 है तो पहले डिनोमिनेटर में कितना है, 13 है, तो 13 के क्या होता है भाई, 1/13 क्या होगा भाई, आप बोलेंगे 7 से ही 9/13 होता है, यही होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल सही। और फ्रेंड समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, 7 से ही 9/13 तो 4 से गुना करिए, 4 से 7 चौके 28 होगा, फिर 4 से करें 9 चौके 36 होगा, अब बट्टे में कितना होगा, 13 होगा। अब यहाँ फंस गए आप, कैसे, देखिए यहाँ पर क्या होगा, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर देखिए छोटा है, न्यूमिनेटर कितना है, बड़ा है, तो अब भाग देखने की जरूरत हो गई। क्लियर है, और फिर क्या करेंगे भाई, 28 को तो 28% लिख दीजिए और इसको 13 से 36 में भाग दें, 13 के 13 13 26 13 39 39 ज़्यादा हो जाएगा, कितना होगा 26 होगा, 13 दूना का 26, यानी कितने बार में गया, 2 बार में, तो 2 प्लस, तो शेष कितना करा, 36 में 26 माइनस करेंगे तो 10 शेष आएगा। क्लियर, यानी 10/13 हो जाएगा। क्लियर है, यानी जोड़ दीजिए 28 और दी कितना होगा 30 और 10/13%। क्लियर है, यस नो। किसी भाई बंधु को प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम है तो आगे नंबर और लेता हूँ, बहुत प्रैक्टिस कराने वाला हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा यह इंपॉर्टेंट है। अगर ये करना जान गए तो 2 सेकेंड में क्वेश्चन उड़ाओगे आप। क्लियर है, यही तो बेसिक है परसेंटेज का, समझे कि नहीं समझे। अब एक और नंबर लेते हैं एक बार और एक बार में प्रैक्टिस करते हैं। फ्रेंड समझिए, मेरे को चाहिए 5/14। क्लियर है, मेरे को चाहिए भाई 5/14। तो 5/14 के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर देखिए 14 है, यानी हर कितना है 14 है, तो 1/14 क्या होता है, आप बोलेंगे 7 से ही 1/7%, यही होगा, यस या नो। तो देखिए 1 पर 7 से 1/7%, तो 5 पर कितना होगा, 5 से करिए 7 5 35, ध्यान से देखिए 7 5 35, फिर 5 से कम 5 और बट्टे में 7। क्लियर है, आप बोलेंगे भाई बिल्कुल क्लियर है, यहाँ कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा ही प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि छोटा आ गया, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू हमने लिया 5/19। क्लियर है, 5/19, तो 5/19 के डिनोमिनेटर देखिए 19 है, यानी 1/19 कितना होगा भाई, 1/19 होगा, 5 से ही 5/19%, यही होगा।
तो 5 पर कितना होगा, 5 इसमें गुना करिए, 5 पच्चे 25, फिर 5 इसमें करेंगे 5 पच्चे 25 और बट्टे में 19 हो जाएगा 19%। लेकिन यहाँ देखिए न्यूमरेटर जो अंश से बड़ा हो गया हर से, तो फिर से भाग देना पड़ेगा, तो भाग दीजिए। देखिए पहले तो 25% लिख लें, 25% और 19 से इसमें भाग दे, 19 से इसमें भाग देंगे तो भाई कितना होगा, देखिए अगर 19 से कम 19 एक बार में जाएगा, क्लियर है, एक बार में जाएगा, तो 19 से कम 19 एक बार गया यानी 1%, भागफल 1%, क्लियर है। और शेष कितना बचेगा, 19, 25 में से 19 माइनस करेगा तो फ्रेंड्स कितना आएगा, आप बोलेंगे 6 आएगा, यानी कितना हो जाएगा 6/19, क्लियर होगा, छोटा आ गया। अब जोड़ दिए 25 और एक कितना होगा भाई 26 हो जाएगा, 26 और 6/19%, क्लियर। यहाँ तक किसी भाई बंधु को प्रॉब्लम बताइए, एकदम धीरे धीरे बता रहा हूँ, क्लियर होगा फ्रेंड्स, समझिए आगे। अगला नंबर ले लिया हमने 7/17, क्लियर है, 7/17 एकदम खतरनाक सा नंबर है 7/17। अब फ्रेंड्स समझिए 17 है तो 17 के लिए 1/17 पर कितना होता है, आप बताएंगे 5 से ही 15/17 यही होगा, यस या नो, आप बोलेंगे भाई बिल्कुल सही, 5 से ही 5 से ही 15/17, एक पर इतना तो 7 पर कितना, 7 से इसमें गुना करें, 5 7 35, यस या नो, 5 7 35, फिर 7 इसमें गुना करें, 15 7 105 यानी 105 ऊपर और नीचे कितना होगा 17 होगा। और फ्रेंड्स हमको फिर क्या हो गया, अंश हो गया हमारा बड़ा और हर हो गया छोटा, फिर से भाग देना पड़ेगा, यानी यहाँ पर लिखेंगे पहले 35%, क्लियर है, प्लस 17 से भाग दीजिए, तो 17 पड़ा पड़े 17 17 7 24 51 17 17 हो जाएगा 119 और 17 छक्के होगा, 17 छक्के हो जाएगा 102, क्लियर होगा, 17 छक्का होगा 102, यानी हमारा 6 बार में गया, क्लियर, 6 बार में, और शेष कितना होगा 105 में से 105 में से अगर 102 घटाओगे तो कितना होगा 3 और बट्टे में 17, क्लियर है, यस या नो। इसमें जोड़ दिया 35 और 36 कितना हो जाएगा, 35 36 हो जाएगा 41 और ये 3/17%। किसी भाई बंधु को परेशानी, देखिए एक बार और समझ लीजिए, पहले 1 पर इतना हुआ तो 7 पर कितना होगा, 7 से हमने गुना कर दिया इसमें, 7 से गुना कर दिया इसमें और बट्टे में 17। अब यहाँ पर हो गया ये बड़ा, ये हो गया छोटा, तो इसको तो एजीटीज लिख देंगे, फिर 17 से भाग देंगे इसको छोटा करने के लिए, और कुछ नहीं, छोटा हमको चाहिए, तो अभी ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, क्लियर है, तो इसको छोटा करना पड़ेगा, तो छोटा करेंगे कैसे, फिर 17 से भाग देंगे, तो 6 बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा कितना होगा 102 होगा, 6 बार में गया और 102, तो 105 में से 102 माइनस करेंगे कितना होगा 3 हो जाएगा, बट्टे में 17 और 35 और 6 हो जाएगा 41 और 3/17 हो जाएगा, तो 41 से 3/17 हमारा करेक्ट आंसर है। किसी भाई बंधु को परेशानी यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, अब चल सकते हैं आगे, आगे मैं बढ़ूँ, किसी को परेशानी यहाँ थोड़ा सा नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले पर चलते हैं, मैंने अगला टॉपिक पर, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, तो फ्रेंड्स अभी ना आपने क्या सीखा कि अगर 3/7 रहे और इसको प्रतिशत में चेंज करना होगा तो विद इन सेकेंड में कर लोगे, है ना, ऊपर छोटा रहे और नीचे बड़ा रहे तो जल्दी सब हो जाएगा, आपने अभी नहीं यही सीखा। लेकिन अब पूछ दे कि 7/3 को चेंज करके बताइए, ऊपर वैल्यू बड़ा और नीचे छोटा हो जाए तो कैसे किया जाएगा इसको परसेंटेज में चेंज, इस फ्रैक्शन को, तो इसके बारे में अब जानते हैं। चलिए देखिए हमने एक नंबर ले लिया, फ्रैक्शन लिया 4/3, 4/3 को आपको चेंज करना है प्रतिशत में, तो जरा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा नजर डालिए और देखिए 4/3 को ऐसे नहीं लिख सकते, 1 + 1/3, 3 एकम 3, 3 और 1 4/3 हो जाएगा। आपको यहाँ तक किसी को डाउट थोड़ा सा भी चुल्लो भर भी नहीं होगा, 3 एकम 3, 3 और 1 4, 4/3 हो जाएगा। किसी को परेशानी ऐसे कोई बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा कर सकते हैं आप। और फ्रेंड्स समझिएगा, आप इन बेसिक में आपने जाना 1 बराबर क्या होता है 100%, क्लियर होगा, 100% से गुना करेंगे तो 100% आएगा। उसी प्रकार 2 बराबर क्या होगा 200%, 100% से गुना, 3 बराबर क्या होगा 300%, यस नो, 4 बराबर क्या होगा 400%, इस तरह 5 6 होते रहेगा, क्लियर है। तो यहाँ जरा समझिएगा 1 बराबर किसका यूज करेंगे 100% का, 100% का, प्लस 1/3, 1/3 जो फ्रैक्शन है इसका प्रतिशत वैल्यू क्या होगा 33 से 1/3%। अब इसको जोड़ दीजिए 100/33 133 और 1/3%, यानी 4/3 का प्रतिशत वैल्यू 133 से 1/3%। किसी को परेशानी नहीं होगी, अगर है तो कोई बात नहीं, अब आगे क्लियर हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे। देखिए ये एक तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, यहाँ प्लस लिए हो तो माइनस भी लेकर बना सकते हो। जैसे समझिए हमको चेंज करना है 4/3 को, तो कैसे करेंगे, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2 - 2/3, देखिए 3 दूना के 6 और 6 में से 2 माइनस कर देंगे 4/3 आएगा,
क्लियर होगा, आप बोलेंगे क्लियर है। तो 2 का कैसे लिख सकते हैं, 2 को 200%, यस या नो, और माइनस है तो माइनस। यहाँ समझिएगा 2/3, 2/3 क्या होगा 1/3, 1/3 पर 33, 1/3%, तो 2 पर कितना होगा 2 से गुना 66 से ही 2/3%, यस या नो, क्लियर है। आप ज़रा समझिएगा, देखिए यहाँ 200% है और 66 से 2/3%, मतलब 200% में से इसको माइनस कर देंगे। तो कैसे माइनस किया जाता है ज़रा ध्यान से समझिए, ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए 200 है, ये माइनस के 66 से 2/3%, यानी 66 से ज़्यादा है और 67 से कम है। 66 से ये वैल्यू ज़्यादा है और 67 से कम है, क्योंकि 2/3 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 67 माइनस करेंगे, कितना भाई 67, तो 200 में से 67 माइनस करेंगे 133 होगा कि नहीं होगा, ध्यान से समझिए। और 3 में से 2 माइनस करिएगा तो कितना होगा 1/3%, हो तो गया। किसी भाई को परेशानी, डिटो आया, क्लियर है। प्लस पर बनाया या माइनस पर सेम ही आएगा वैल्यू, क्लियर होगा, यस नो, किसी को परेशानी नहीं होगी। चलिए अगला नंबर और लेते हैं। अगर किसी को परेशानी है एक बार में तो नहीं समझ में आएगा, इसीलिए और भी नंबर लेके मैं बताऊंगा, क्लियर होगा, ये समझिए। अगला हमने नंबर कुछ और लेके बता रहा हूँ, डाउट सभी क्लियर होगा भाई, शांतिपूर्वक बैठे रहो। जैसे हमने नंबर ले लिया भाई 5/4, क्लियर है, 5/4, इसको चेंज करना है भाई किसमें, परसेंटेज में। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1 + 1/4, ऐसे लिखा जा सकता है आपको, नो डाउट। फिर समझिए एक को क्या करेंगे 100%, ध्यान से देखते रहिए, प्लस है तो प्लस, और 1/4 कितना होगा 25%, क्लियर है। जरा इसको जोड़ दे तो 100 और 25 125% हो तो गया, यानी 5/4 का प्रतिशत वैल्यू होगा 125%, क्लियर है। आप बोले बिल्कुल क्लियर है। अब समझिए ये प्लस में बनाया, माइनस में भी बता देता हूँ ताकि डाउट ना हो आपको। देखिए हमको चेंज करना है 5/4 को, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, हम इसको नहीं कर सकते 2 - 3/4, ऐसे कर सकते हैं। देखिए 4 दूना के 8 और 8 में से 3 माइनस करोगे 5/4 आएगा, क्लियर है। 4 दूना के 8, 8 में से 3 गया 5 और बट्टे में 4 है तो 4, 5/4 आएगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 को कैसे लिख सकते हैं 200% माइनस 3/4, 3/4 क्या होगा 1/4 पर 25%, 3 पर कितना होगा 75%, यस सर, क्लियर है। माइनस कर दीजिए 200 में से 75% माइनस करेंगे 125%, हो तो गया। सेम वैल्यू आएगा भाई, प्लस से बनाओ चाहे माइनस पर, किसी को डाउट परेशानी यहाँ तक नहीं है। एक और नंबर लेते हैं हम। देखिए अगर परेशानी है तो पेशेंस रखिए, सभी बातें समझ में आएगी, क्लियर है। हमने ले लिया 13/17, 13/17 इसको करना है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, प्लस पर बनाया चाहे माइनस पर, बात सेम ही है, तो प्लस ही पर ले लेते हैं। देखिए 1 हो जाएगा और प्लस 7 एकम 7 और 6/7, यस सर, क्लियर है। 7 एकम 7 और 7 और 6 13 हो जाएगा, आप बोलेंगे बिल्कुल सही, क्लियर है। ज़रा समझिए 1 का मतलब क्या 100% प्लस 6/7, 6/7 के लिए अब क्या करें, देखिए 1/7 होता है 14 से ही 2/7%, क्लियर है। तो 6 पर कितना होगा, 6 से गुना करिए, 14 छक 84, ऊपर 6 दूना के 12, अब बट्टे में कितना होगा 7%। लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गया, फिर आगे ये क्या भाई बड़ा और नीचे वाला छोटा, सही है ना, 6 दूना 12, नीचे हो गया हमारा भाई छोटा, तो फिर इसको क्या करना है भाग देना पड़ेगा, यानी ये तो हो जाएगा 84%, क्लियर है। 84% प्लस 7 का 7 एक बार में जाएगा, यानी एक बार में, तो 1% प्लस 5/7 भाग देंगे, शेष 5 बचेगा 5/7, 84 और 1 कितना होगा 85% और 5/7, क्लियर है। तो इसको जोड़ दीजिए 85 से ही 5/60%, क्लियर है। अब जोड़िए 100 और 85 185 और 5/7%, यही तो होगा करेक्ट आंसर। किसी को परेशानी, देखिए इसको माइनस बनाएंगे और आसान हो जाएगा, अगर इसका माइनस लेंगे तो देखिए कितना आसान है। माइनस वाला कैसे कर सकते हैं, 13/7 को हमको माइनस पकड़ना है, तो 7 का 7 14, यानी 2 ले लीजिए, है ना, 2 ले लीजिए और माइनस कर देंगे 1/7। देखिए 7 दूना का 14, 14 में से 1 माइनस करेंगे 13/7 आएगा, किसी को परेशानी यहाँ तक, किसी को नहीं। 2 लिखेंगे तो 200%,
क्लियर होगा, माइनस 1/7 होगा 14 से ही 2/7%। आपको बात ही पता होगी, 200 में से -14 से ही 2/7% घटाना है। तो 14 से ये ज़्यादा है और 15 से कम है, तो क्या घटाएंगे भाई, 15 घटाएंगे। 14 से ज़्यादा है और 15 से कम 15 से कम है तो हमेशा ज़्यादा वाले वैल्यू घटाएंगे, 15 घटाएंगे तो 100, 200 में से 15 माइनस करिएगा 150 ही आएगा। क्लियर है, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5/7% हो तो गया। देखिए माइनस वाला कितना आसान हो गया, क्लियर होगा। तो यहाँ ये कैलकुलेट जो होता है मतलब हल करने के लिए विधि ये आसान कर देता है माइनस वाला वैल्यू। क्लियर है, तो माइनस हल करके प्लस से करेंगे सभी वैल्यू बराबर ही आएगी। यहाँ तक किसी भाई बंधु को परेशानी है तो बोलिए। देखिए अगर परेशानी है तो 1-2 और नंबर लेता हूँ, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब बड़ा नंबर लेंगे, क्लियर है। तो फ्रेंड्स समझिएगा, हमने नंबर ले लिया 26/12। हाँ 26/12, इसको हमको चेंज करना है प्रतिशत में। तो कैसे करते हैं, कैसे करेंगे, 12 दूना का 24 यानी 2 + 2/12 ऐसा लिखा जा सकता है। प्लस में बनाएंगे तो 12 दूना का 24 और 2 कितना होगा 26, 26/12 हो जाएगा। क्लियर है, 2 को कैसे कर सकते हैं, आप बोलेंगे 200%। क्लियर होगा, हाँ 2/12। देखिए 1/12 बराबर होता है 8 से ही 1/3%। तो 2 पर कितना होगा, 2 पर देखिए 1 पर इतना हुआ भाई, तो 2 पर कितना होगा, 2 से गुना करिए, 8 दूना का 16, 8 यहाँ पर कर लेते हैं 2/12 के लिए, 8 दूना का 16 और 2 1 कम 2 और बट्टे में 3 यही होगा। यानी 2/12 का वैल्यू कितना आया, 16 से ही 2/3%। अब जोड़ दें, देखिए 200 और 16, 216, क्लियर है, 216 और 2/3 लिख देंगे 2/3%। यस या नो, इसको माइनस में भी बना सकते हो, प्लस में भी बना सकते हो, जो आसान लगेगा उस पर कर लेना है। क्लियर रहेगा। एक और हम नंबर ले लेते हैं भाई, कितना 30/16, 30/16 इसको हम करते हैं किस पर, अब इसको माइनस पर कर देता हूँ, ये प्लस पर होगा, एक ले लेते हैं माइनस पर। इसे समझिए, माइनस पे क्या करेंगे, देखिए 16 के 16, 16 दूना 32 होगा, यानी 2 - 2/16 होगा। देखिए 16 दूना का 32, 32 में से 2 माइनस करेंगे 32/16 आ जाएगा। क्लियर है, 16 दूना का 32, 32 में से 2 माइनस कितना होगा 30/16। यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं होगी। 2 को ऐसे लिख सकते हैं 200%। क्लियर है, माइनस 2/16 यानी 1/16 होता है फ्रेंड्स, 1/16 होता है 6 से ही 1/4%। क्लियर है, तो 2/16 कितना होगा, 2/16, 2 से 6, 6 दूना के 12 और 2 1 कम 2 4। अगर ये वैल्यू कटेगा तो काट लेंगे, कितना होगा 12 से ही 1/2%, 12 से ही 1/2%। तो 2/16 का वैल्यू कितना है, 12 से 1/2%, 12 से ही 1/2%। यस सर नो, अब समझिएगा, ये हम मिटा देते हैं। आप घटाइए 200 में से 200% में से 12 से 1/200, 12 से 1/2% माइनस करना है। तो क्या करेंगे भाई, देखिए ये कितना ज़्यादा है, 12 से ज़्यादा है और 13 से कम है, तो 13 माइनस करेंगे। तो 200 में से 13 माइनस किया 187। क्लियर है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा 1/2%। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। किसी भाई बंधु को परेशानी यहाँ तक दुख दर्द नहीं होगा। तो आप देखिए अभी जितना समझ में आया ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो 2-4 बार और देखिए वीडियो को, पूरा डाउट क्लियर होगा। और खुद से जब तक प्रयास नहीं करेंगे अंकों को लेकर, मतलब फ्रैक्शन को लेकर, तब तक डाउट बचा रहेगा। अगर सुपर फास्ट बनना चाहते हैं वंदे भारत की तरह तो खुद से प्रयास करना पड़ेगा। क्लियर है, इसमें किसी को परेशानी डाउट नहीं होगी। चलते हैं भाई अब अगले पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स अभी आपने क्या सीखा कि जितना फ्रैक्शन रहेगा उसको परसेंटेज में चेंज करना होगा, तो क्या करेंगे 100% से गुना। अब क्या करेंगे भाई, अब सीखते हैं हम जो प्रतिशत है, जो प्रतिशत हमने निकाला अब उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, है ना। जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाएगा। क्लियर है, जैसे हमने ले लिया भाई 1%, 1% को हमको चेंज करना है प्रतिशत, वो सॉरी 1% है, इसको चेंज करना है फ्रैक्शन में। तो क्या कर सकते हैं भाई, कुछ करना नहीं, 1 लिखना है और इसमें 100 से भाग देंगे। क्लियर होगा, 100 से भाग देंगे तो 1/100 होगा। ये समझिए, अगर आपको फ्रैक्शन से प्रतिशत पर जाना हो, परसेंटेज में जाना हो, तो 100 से 100% से गुना करेंगे। क्लियर है, ये बातें समझ भाई। अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन पर जाना हो तो आप करेंगे 100% से भाग। क्लियर है, यस नो, ये दिमाग में चक्र चलना चाहिए। क्लियर होगा, फ्रैक्शन से प्रतिशत 100% से गुना, परसेंटेज से फ्रैक्शन 100% से भाग। तो देखिए यहाँ कितना है 1% है, तो परसेंटेज से हमको जाना है किस पर, फ्रैक्शन पर, तो 100% से भाग दे दिया और क्या। क्लियर है, ये समझिए। मैं ले लूँ 20%,
इसका चाहिए फ्रैक्शन। तो 20 लिखना है और भाग दे देगा भाई 100% से, ये वैल्यू कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा, आएगा कितना भाई 1/5 और क्या, क्लियर है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, क्लियर होगा। नेक्स्ट 25% समझिएगा, 25%, तो 25/100 कर देंगे, यस या नो। 25 चौके 4 यानी 1/4, क्लियर है। आप बोलेंगे भाई बिल्कुल क्लियर है। 1/30, ओ सॉरी हमने 30 ले लिया, 30%, तो करना क्या भाई 30 लिखेंगे और प्रतिशत के लिए बट्टे में 100 काट दीजिए, कितना होगा भाई 1 0 से 1 0 यानी 3/10 होगा, क्लियर है। आप बोलेंगे भाई क्लियर है। नेक्स्ट समझेंगे, हमने ले लिया 50%, 50% को पर फ्रैक्शन में बताना है तो 50 लिखना है बट्टे में 100, क्लियर है। 1 0 से 1 0 1 0 5 सेकंड यानी 1/2, यस या नो। अगर आपको चाहिए 130 प्रतिशत में फ्रैक्शन वैल्यू, तो 130 यहाँ पे चुपचाप लिखिए और बट्टे में 100 लगाएं, 1 0 से 1 0 आएगा 13/10, यस या नो। ऐसे आप कर सकते हैं कोई भी फ्रैक्शन को, कोई भी सॉरी परसेंटेज वैल्यू को, कोई भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में ऐसे चेंज किया जा सकता है, क्लियर है। सिर्फ करना क्या है 100% से भाग लगाएंगे। इतनी बातें समझ में आई, क्लियर होगा, ये पच गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्या आगे और अब बड़ा नंबर लेते हैं, क्लियर। ये तो छोटे छोटे था, अभी हमने तो बेसिक इसका चालू किया है, अब ज़रा समझिएगा। जैसे तो फ्रेंड्स हमने एक वैल्यू लिया 116 से 2/3%, हमको इसको चेंज करना है भाई फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाएगा जानिएगा। देखिए इसका थोड़ा अलग ही नियम है। देखिए पहले जान लीजिए बेसिक, मतलब कोई 100% रहे 100%, इसका मैं पूछूँ फ्रैक्शन तो कैसे करेंगे 100, अब बट्टे में प्रतिशत के लिए बट्टे में 100, फ्रैक्शन में बताना है काटेंगे 1/1 यानी बराबर 1। उसी प्रकार 200 रहे तो 200 लिखेंगे और बट्टे में प्रतिशत के लिए 100 काट दीजिएगा, आएगा 2, क्लियर है। 300% रहे 300% तो करेंगे क्या 300 और बट्टे में 100 और काट दीजिएगा, आएगा 3। इस प्रकार कर सकते हो, किसी को परेशानी इसमें नहीं होगी। 3 4 5 6 7 ऐसा ही करना है, समझिएगा। इसको बस तोड़ देना है, ऐसे नहीं लिख सकते 100% और प्लस में 16 से ही 2/3%, है ना। देखिए पहले यहाँ पे ये चिपका था, यहाँ पर हमने इसको फैला दिया, तोड़ दिया, क्लियर है। तो चिपका है, इसको फैला देना है, क्लियर होगा, यस या नो। तोड़ के लिख देंगे। देखिए अगर इसमें 100% में 16 से 2/3% जोड़ेंगे तो उतना ही होगा, क्लियर है, यस या नो। अरे 100 और 16 कितना होगा 116, 2/3 2/3, किसी को परेशानी नहीं होगी। और 100% मतलब क्या 1, क्लियर है। 100% मतलब 1 और प्लस 16 से ही 2/3%। देखिए वैल्यू फ्रैक्शन का क्या होगा, इस प्रतिशत का क्या होगा फ्रैक्शन 16 से ही 2/3 1/6 होगा, क्लियर है। 1/6 जोड़ दीजिए, बट्टे करेंगे जोड़ तो 7/6 हमारा करेक्ट आंसर, क्लियर है। यानी 116 से 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 7/16 होगा, क्लियर है। 7/6 होगा, क्लियर है, 7/6 होगा। यहाँ तक किसी को परेशानी, अगर परेशानी है तो परेशानी नहीं बचेगा, हम थोड़ा सा भी आपको डाउट नहीं रखने देंगे। जैसे अगला नंबर समझिएगा, हमने ले लिया 103 से ही 1/3%, क्लियर है। इसको चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो इसको पहले तोड़ दीजिए, चिपका हुआ है तो हम लिख देंगे 100% प्लस में 3 से ही 1/3%, यस चलो। 100% का मतलब होता है 1 और 3 से 1/3 का क्या होगा मतलब भाई 1/30, यस या नो। इसको बट्टे की जोड़ करेंगे तो 31/30 आएगा। किसी को परेशानी बताइए, थोड़ा सा भी डाउट, क्लियर, यस या नो। अगर परेशानी है तो कोई बात नहीं, एक और 2 नंबर लेते हैं, ये तो जल्दी से कर लेंगे, क्लियर है। जैसे अगला नंबर हमने ले लिया, देखिए क्या अगला हमने नंबर ले लिया भाई 212 से 1/2%। इसको चेंज करना है भाई किसमें, हमको फ्रैक्शन में। तो थोड़ा सा ध्यान दे, पूरा यहाँ पे ध्यान लगे ना, इधर उधर नहीं। इसको जुटा हुए तोड़ दीजिए, यानी इसे लिख सकते हैं 200% प्लस 12 से 1/2%, ऐसे किया जा सकता है। आप बोलेंगे बिल्कुल 200% का मतलब 2 प्लस 12 से 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होगा। 8 दूना का 16 और 1 17, 17/8। किसी को पेट में खुजली हो रही तो बताइए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना, आसान है ना, विद इन सेकंड में हो जाएगा। ऐसे समझिएगा। एक और हम नंबर ले रहा हूँ 505 से ही 9/19%। इसको चेंज करना है भाई फ्रैक्शन में, तो इसको तोड़ दीजिए, ऐसे लिखा जा सकता है 500% प्लस 5 से ही 5/19%, यस या नो, क्लियर है। तो 500 का मतलब क्या, 500 का मतलब 5 होगा, क्लियर है, 5 होगा प्लस 5 से ही 5/19 का क्या होगा 1/19 होगा। जोड़ेंगे 19 25 95 और 1 96, 96 से ही 96/19%, यही तो होगा करेक्ट, क्लियर है। बताइए किसको परेशानी है इसमें, थोड़ा सा भी डाउट
हल्का सा चुल्लू भर भी नहीं होगा। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो भाई, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया जा सकता है। क्लियर है, करने का 100 से भाग देंगे और क्या, समझे कि नहीं समझे, और फ्रैक्शन को प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना कर देंगे। ये दो नियम आपको दिमाग में दौड़ते रहना चाहिए हमेशा जब परसेंटेज पढ़ोगे तब। क्लियर है, तो ये आपने जान लिया। क्लियर है, और फ्रेंड्स समझते हैं कुछ जो अब जानते हैं हम कि जो क्वेश्चन बनाएंगे उसमें कौन कौन सा टर्म यूज होगा, उस टर्म को थोड़ा जान लीजिए। क्लियर है, तो फ्रेंड्स समझिएगा, कुछ मैं टर्म बता रहा हूँ जो क्वेश्चन में यूज होगा, तो यहाँ पर बेसिक में जान लेंगे तो क्वेश्चन में मजा आएगा गर्दा उड़ाने में। तो ये समझिएगा 80, जो 80 है 120 से कितना कम है, या हो सकता है ज़्यादा है यानी अधिक है, ये रहेगा। यानी क्वेश्चन में लिखा रहेगा 80 से 120 से कितना कम है या ज़्यादा है। ये क्वेश्चन भी हो सकता है या क्वेश्चन का टर्म में ये यूज होगा। ये टर्म है क्वेश्चन का, एक पद है, एक वैल्यू है। तो फ्रेंड्स समझिए कि इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ जान लेंगे तो क्वेश्चन में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक क्वेश्चन उड़ाओगे। तो फ्रेंड्स समझिएगा 80 से 120, तो यहाँ लिख लीजिए 80 पहले और यहाँ 120। क्लियर होगा, तो 80 से 120 कितना कम है, तो 80 कितना कम है भाई 120 से, आप बोलेंगे 40 कम है। ये माइनस क्यों, माइनस डिनोट करता है कम के लिए, ये ना कि माइनस में वैल्यू है, ऐसा नहीं है, माइनस डिनोट किया कि वैल्यू कितना कम है, 40 कम है। क्लियर, तो माइनस आप पता लगाएंगे कि कम है, अगर प्लस होगा तो ज़्यादा है। क्लियर होगा, तो 80 कितना कम है भाई, आप बताएंगे 40 कम है, तो कितना कम है भाई 40। और एक बात ध्यान दीजिए, इसी बात को ध्यान में रखना है, जिसकी रिस्पेक्ट में बोला जाएगा, जिसके सापेक्ष में बोला जाएगा, वो वैल्यू हमेशा बट्टे के नीचे रहेगा, यानी बट्टे में रहेगा। तो किसकी रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है 120 से रहेगा से 120 से कितना कम है, तो जिसके रिस्पेक्ट में यानी 120 के रिस्पेक्ट में बोलते हैं, इसके सापेक्ष में बोला जा रहा है, तो ये वैल्यू हमेशा नीचे होगी। हमको बताना है इसको प्रतिशत में, तो प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर देंगे। तो देखिए 10 से 10 या ऐसे, हाँ 10 से 10 और 4 से काट दे, 4 3 12। क्लियर होगा, 4 3 12, तो कितना हो गया 100/3, और 100/3 का मतलब क्या, 33 से ही 1/3%। यस या नो, क्लियर है। अरे भाई 1/3 गुने 100, क्लियर है, यानी इसको परसेंटेज में चेंज करना है ना भाई। तो अभी जाना 1/3 का मतलब क्या होता है, 33 से 1/3%, बेसिक में जाना। क्लियर है, यस नो, तो आप बोलेंगे बिल्कुल क्लियर है, 33 से 1/3% होगा, ये वैल्यू होगा यूज क्वेश्चन में। समझे कि नहीं समझे। दूसरा तरीका क्या है इसको हल करने, देखिए और आसान बता रहा हूँ। ये तो हो गया ऐसे, अगर इसका रेशियो ले लेगा, यानी 80 और 120 का रेशियो ले लें, रेशियो मतलब ये अनुपात, तो काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा भाई, 0 से 0 चल जाएगा, और 4 से कटेंगे, 4 दूना का 8 और 4 3 12, 2/3 हो जाएगा। क्लियर, हमने रेशियो ले लिया, यस या नो, हमने भाई रेशियो ले लिया। तो इसको ऐसे करना है, जरा ध्यान से समझिएगा। ये जो 2 है जो नंबर, 2 नंबर 3 से कितना कम है, आप बताएंगे 1 यूनिट कम है। क्लियर, 2 जो नंबर है 3 से कितना कम है, 1 यूनिट कम है। तो एक ऊपर जिसके रेस्पेक्ट में बोला जा रहा है 120, तो 120 का रेशियो लिया तो 3 आया, तो बट्टी में 3 होगा, अब प्रतिशत के लिए 100 होगा, यानी 1/3 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा भाई, 33 से 1/3% हो तो गया। रेशियो से करेंगे तो और आसान हो जाएगा। बातें समझ में, यस से नो। आप बोलेंगे भाई बिल्कुल क्लियर है, समझे नहीं समझ में। एक और टर्म ले रहा हूँ यहाँ पे ज़्यादा करके, तो ज़्यादा करके कैसे हल करेंगे इसके बारे में समझते हैं। तो फ्रेंड्स अगला हमने नंबर लिया 50, जो है 20 से कितना अधिक है, कितना अधिक है। फ्रेंड्स समझेंगे कैसे हल किया जाएगा, कितना अधिक है। 50 जो है 20 से कितना अधिक है, तो इसको रेशियो से करते हैं, रेशियो से आसान हो जाता है। देखिए यहाँ 50 और रेशियो 20, रेशियो समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, रेशियो में पढ़ेंगे सभी क्लियर हो जाएगा। रेशियो का मतलब होता है भाई बट्टा। क्लियर है, तो रेशियो में क्या हो, वैल्यू कट जाए, 0 से 0 होगा, बचा क्या 5/2, 5:2। देखिए रेशियो का मतलब होता है बट्टा, यानी रेशियो का मतलब ये होता है बट्टा, यानी ऊपर 50 नीचे 20, काट देंगे तो 5/2, 5/2, इसी को लिख सकते हैं 5:2 या 5/2 लिखो, उस बात सेम ही है। क्लियर है, तो 5:2 आ गया। तो बोला गया क्वेश्चन में 50 से 20 कितना अधिक है, तो 5 बताइए, 5 2 से कितना अधिक है, तो आप बताएंगे 3 अधिक है, 3 यूनिट अधिक है ना। तो 3 यूनिट अधिक है तो ऊपर आएगा, जिसके रेस्पेक्ट में बोला जाएगा 20 के रेस्पेक्ट में, तो 20 का रेशियो कितना है 2 है, तो 2 नीचे। क्लियर है, अब प्रतिशत के लिए 100, तो प्रतिशत में बताना है ना, तो 2 से काट दिया, कितना आएगा 50, 50 3 150, 50 3 150,
ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। 50% अधिक, 150% अधिक है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर बेसिक पूरा खत्म हो गया, आपने बेसिक जान लिया। क्लियर है? तो बेसिक में थोड़ा सा ही प्रॉब्लम है तो एक बार दो बार और देखें और खुद से प्रैक्टिस करें। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, मैं कितना भी बता दूंगा थोड़ा सा डाउट बच ही जाएंगे। तो आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, पूरा 100% प्रैक्टिस करिए, सभी डाउट क्लियर होगी। क्लियर है? अपने से फ्रैक्शन लीजिए, अपने से परसेंटेज वैल्यू लीजिए और उसको हल करते रहिए, दिन रात हल करेंगे, एकदम जहाँ भी जा रहे हो हल करते रहिए, सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अगर डाउट क्लियर है तो चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन को हल करेंगे, क्वेश्चन कैसे हल किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन धकाधक अब उड़ेगा। क्लियर होगा? समझ गए मेरी बातों को? तो क्वेश्चन को चलते हैं क्वेश्चन की तरफ थोड़ी सा।